अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन कराम, हम आपको अपने नए व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक ऐसे घर की तरफ जा रहे हैं जहां साफ़ पानी का हसूल एक रोज़ाना की जद्दोजहद है। ये रस्ते कच्चे हैं, इर्द गिर्द सरसब्ज़ खेत हैं, लेकिन इन खूबसूरत मनाजिर के दरमियान बहुत से ख़ानदान बुनियादी सहूलत यानी साफ़ पानी से महरूम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे मुखय्यर हजरात के ताउन से आज एक और हैंड पंप नस्ब करने जा रहे हैं ताकि इस घर के बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन दूर दूर से पानी लाने की मशक्कत से निजात हासिल कर सकें। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। किसी प्यासे को पानी पिलाना बेहतरीन सदका जारिया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस नेक कमल को कबूल फरमाए और अतिया देने वाले के रिज्क, सेहत, औलाद और घर में खैर व बरकत अता फरमाए। इस हैंड पंप से निकलने वाले पानी के हर कतरे का सवाब क़यामत तक इनके अज्र में लिखा जाए। आप भी हमारे साथ रहिए और देखिए कि किस तरह आपकी मोहब्बत, ताउन से एक खानदान की जिंदगी में आसानी और खुशी लेकर आ रहे हैं। ये है हमारे उस प्यारे भाई का घर, जिसके घर आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम उनकी दरख्वास्त पर हाजिर होने जा रही है और चलकर आपको भी दिखाते हैं कि मेरा भाई किन हालात में रहता है और इसका रहन सहन कैसा है, बच्चे कितने हैं और ये कौन सा काम करते हैं। तो आप भी हमारे साथ आखिर तक बने रहिए और देखिए कि किसी की एक छोटी सी नेकी कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी बहन माशाल्लाह कितने सालों से आप इस घर में रह रही हैं? को भी 1 साल हो गया। अच्छा, 20 साल हो गए। जी। तो आपका घर बिल्कुल कच्चा है और मियाँ आपके क्या करते हैं? को जिन्हें करें दमे द मरीज दमे के मरीज हैं। जी। तो आप फिर घर कैसे चल रहा है? अगर भाई कोई काम नहीं करते तो फिर आपका घर कैसे चल रहा है? और पर काम धंधा करके गवाड़ गवाड़ तो आप भी काम करने जाती हैं? जी। लोगों के घरों पे काम वगैरह करती हैं? जी। उसी से घर चल रहा है। जी। कितने बच्चे हैं मेरी बहन? 6 बस। अच्छा मेरी बहन, ये बताएं कि भाई कोई काम नहीं करते और जो आप लोगों के घरों से काम करके पैसे वगैरह लेके आती हैं उससे घर का गुजारा चल जाता है? किया गो गुजारा कर लवे को जो पर हो तो माँ देख लायक करता। तो भाई को बीमार हुए कितना अरसा हो गया है? इनको 15 साल हो गए। 15 सालों से दमा का मसला है। जी। तो फिर इनकी दवाई वगैरह भी लेते हैं आप लोग? जी। अल्लाह आप इतने अरसे से बीमार हैं तो इसका इलाज वगैरह करवा रहे हैं आप? आपको जी करा रहे हैं जी, मांग फेन जी करेंगे पे जी। 15 साल हो गए बैठे, निके निके बच्चे ने जी, इधर नाप से मांग पेन ते गुजारा जी। तो भाई आपको बोलने में भी काफी सारा मसला है। मैं जो बुलिंदा ही छोड़ देना जी, इन तंगी हो जाती है जी, सांस की तंगी हो जाती है जी। तो डॉक्टरों को दिखाया, क्या कहते हैं वो? डॉक्टर यही आते जी दमा है जी, ये दमे का है मसला। नजर है तो नजर कमजोर हो गई है जी। अच्छा, नजर भी? नजर तो ही कमजोर हो गया जी। अच्छा। ਹੁਣ सियाप ही नहीं होती बंदे दी बैठा। अच्छा, बंदे को आप पहचान नहीं सकते? जी। हूँ बच्चियां का करना, हूँ ये भी मांग पेन ही करना मुझे। अच्छा, बच्चियों की शादियां करनी है? जी करनी है जी, बच्चियां दी भी जी, वो मांग पेन जी करना जी। तो भाई आपका घर जो है वो बिल्कुल गिरने वाला है, सारा कच्चा है, जगह जगह से गिरा पड़ा है। तो ये आप लोगों ने इसकी मुरम्मत वगैरह भी कोई नहीं की है? ना गुंजाइश हुई है ना की गई है जी। आ मंजी ते बैठा जी, बच्चे निक्के ने उन्होंने की आसरा सोने की जात ते बैठा की। जी सामीन इकराम, तो आप देख रहे हैं कि हमारे ये जो भाई हैं ये एक ख़ानदान के जो सरबराह हैं, उनको दमा का मसला है और जिसकी वजह से वो चारपाई पे बैठे हैं काफ़ी अरसे। 15 साल से उनको दमा का मसला है। अब आँखों की बहनाई जो है वो भी ख़त्म हो गई है। इसकी वजह से ये लोग कोई काम नहीं कर सकते, कोई मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। तो उनकी जो बेगम है वो मुख्तलिफ लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपनी फैमिली को संभाल रही हैं। तो ऐसी सफ़ेद पोश फैमिलियों के लिए आप लोग आगे बढ़ें और फौरी तौर पर अपना ताउन जो है वो हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन के साथ दें, ताकि हम इन लोगों के लिए ख़ास कर बुनियादी सहूलतें जैसे पानी है, जैसे कि खाने पीने का इंतज़ाम है, जैसे दूसरा क्या नाम है बाथरूम वाशरूम का इंतज़ाम है। जब बच्चियाँ बहुत देखें दूर तक जाती हैं और ये इनके पर्दे के लिए, इनकी इज़्ज़त के लिए भी बहुत बड़ा मामला बना हुआ है कि यहाँ पर इनके घर पर कोई वाशरूम मौजूद नहीं है, कोई बाथरूम मौजूद नहीं है। तो इनको अपनी ज़रूरी हजात के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी तकलीफ़ दे बात है। मजबूर हो गया मैं तो सौदे तो तंग आ, मेरे घर नहीं आटा भी नहीं सौदा भी, दवाइयाँ तो है तो दवाइयाँ तो फिर ला जी, दवाई लैनी है जामना मुन्ना पैसा है इन्हें दवाइयाँ मैं आ ली। तंगी तो बैठा परेशान बैठा, इससे तो पैसा कोई नहीं। बच्चियां दी रवेना
ढेर परेशान होना। पानी तो ढेर तंग हाँ जी, पानी नहीं है, जटे जटे पानी पीने का मेरे घर पानी कोई, नलका ही कोई नहीं। कितने अरसे से नहीं है बाबा? ये तो काफी अरसे तो हो गया मुझे, इदू बार ना गुंजाइश है मुँह ते ना लिया ते ना लवाया जी। इनके घर पर शाम को चूल्हा जलाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है, आटा तक मौजूद नहीं है। तो हम बार बार आपसे दरख्वास्त करते रहते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप लोगों को तक ये बात हमारी पहुँचे। आप लोगों को रब ने बेपनाह निमतों से नवाजा, अगर आप उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालेंगे, यकीन माने इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। मालिक की कायनात आपके माल जान दीन ईमान में बरकतें अता फरमाए। प्यारे बहन भाइयों, आगे बढ़ो और मेरे प्यारे भाई इरफान हुसैन का दस्ते बाजू बने। इस तरह के प्यारे बहन भाइयों के मसाइल सुनें और उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं, उनकी आसानियाँ पैदा करें। ये तब मुमकिन होगा जब आप जैसे प्यारे बहन भाई हमारे साथ ताउन करेंगे। मैं अपील करें ना, मेरी मदद करो पर मैं बच्चियां दा कर लें, सुरखरू हो रही हो अपने घर पहुँचा दें। थोड़ी मेहरबानी, थोड़े इंसान समझ मैं औखा बड़ा बड़े तंगी च मेरी इमदाद करो, अल्लाह वास्ते करते मैं थोड़ी अपील करें ना जी। इधर अब मैं तो बोल इतने नहीं सकिंदा फिर जी दमे की वजह तो तंगी मेरी तो बहु है, मेरे बच्चियां का कोई करा दो जी। इन लोगों की चार दीवारी जो हमसायों की तरफ से कच्ची दीवार थी वो भी गिर चुकी है। इस दीवार के गिरने की वजह से ये हमारी बहन जो है वो काफी सारी परेशान है। जैसा कि पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी दमा के मरीज हैं और ये हमारी बहन फिर भी इस हालत में भी लोगों के घर पर जाकर काम वगैरह करती है, उससे पैसे इकट्ठे करती है और जिससे इनका घर का थोड़ा बहुत गुजर बसर हो रहा है। और अब देखें इन बारिशों के मौसम में, इस बरसात के मौसम में इनकी जो दीवार है वो गिर गई है, जिसको ये सारी फैमिली मिलकर बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर पानी की बहुत सारी कमी है, इनके घर पर हैंड पंप मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग मिट्टी को गीला नहीं कर सकते, गारा नहीं बना सकते और इसको दोबारा तमीर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ना सिर्फ इनके पीने के लिए पानी का इंतज़ाम करवाएंगे बल्कि इनकी तमीर नौ, इनके घर को बनाने में, इस दीवार को, इस पर्दे को दोबारा बनाने में भी इनकी मदद करेंगे। आज हम एक ऐसे ख़ानदान के पास आए हैं जिनका घर मुकम्मल तौर पर कच्चा है, दीवारें मिट्टी की हैं, छत भी बहुत सादा है और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें यहाँ बहुत महदूद हैं। इस घर के लोगों के चेहरों पर सब्र, इज्जत नफ्स और अल्लाह पर भरोसा नजर आता है। हमारी एक बहुत ही प्यारी डोनर के ताउन से यहाँ हम एक हैंड पंप नस्ब करने जा रहे हैं। हमारी ये बहन जो दूर से पानी भर के लाई है कैन में, वो भी देखें आप पीला हो चुका है, तो उसको ही ये लोग इस्तेमाल करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पानी इनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत और जद्दोजहद बना हुआ है। जिस पानी को आप मामूली समझते हैं, जब भी आप अपने घर का टैब खोलते हैं तो आप पानी निकाल कर उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। जो हम एक हैंड पंप लगाने जा रही हैं वो सिर्फ एक हैंड पंप नहीं होगा बल्कि एक सदका जारिया होगा, जिसका अजर अल्लाह ताला अपने फजल से मुसलसल अता फरमाते रहेंगे। जब भी इस पानी से कोई अपनी प्यास बुझाएगा, वजू करेगा या किसी जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल करेगा, अल्लाह ताला अतिया देने वाले को इसका अजर अजीम अता फरमाते रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप भी आगे बढ़िए और हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन का दस्तेबाजू बनिए, ताकि ऐसी फैमिली के लिए, ऐसे प्यारे सफेद पोश लोगों के लिए जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और अपनी परेशानियों में ही घुट घुट कर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, ऐसे लोगों के काम आइए, ताकि आखिरत में यही छोटी छोटी नेकियां हमारी निजात का बाइस बन सके। इसी घर में एक नन्ही सी बेटी बहुत मेहनती है, उम्र अगरचा बहुत कम है, लेकिन वो तारकशी का काम बहुत अच्छा कर लेती है, बड़ी महारत से करती है और अपने घर वालों का सहारा बनने की कोशिश करती है। ये बच्ची हमें ये सबक देती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, मेहनत और हिम्मत इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसकी ख्वाहिश है कि इसका घर बेहतर हो, इसके वालिदैन को सुख का सांस मिले और इसे भी तालीम हासिल करने का जो इसका ख्वाब है वो पूरा हो सके और इसको ये मौका मिले। तो हमारी इस फैमिली के पास एक ही कमरा मौजूद है और इसमें हमें चंद बर्तन नजर आ रहे हैं, कुछ खाली मिसाला बॉक्स हैं, एक चारपाई है जिस पर चंद इन्होंने बिस्तर रखे हुए हैं और इनकी जो छत है उसको मुकम्मल तौर पर दीमक लग चुकी है और किसी भी वक्त ये कच्चा कमरा भी गिर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ये फैमिली किस मुश्किल हालात में रह रही है और इनका गुजर बसर किस कदर मुश्किल है। और भाई साहब जो हैं वो भी बीमार हैं, आंखों से भी माजूर हैं और वो चाहते हैं कि उनके जीते जी उनके बच्चों के लिए कोई आसानी हो जाए और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप में से कोई प्यारा बहन भाई आगे बढ़े और हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन के साथ तावन करे, ताकि हम इस फैमिली के लिए कोई थोड़ी बहुत बेहतरी ला सके, कोई आसानी पैदा कर सके। तो हमने अपनी इस प्यारी फैमिली की सारी जो बातचीत है वो सुनी है, इनके सारे हालात भी आपको दिखाए हैं। तो शहजाद भाई आप फौरी तौर पर अपनी नलके वाली टीम को बुलाएं, क्योंकि हमारी बहन ने कहा है कि सारे मसाइल में सबसे ज्यादा हमें जरूरत पानी की है। तो सबसे पहले तो इनके घर पर एक हैंड पंप नस्ब करवाएं ताकि हमारे ये
जो बुज़ुर्ग बीमार हैं और नबीना हैं, इनके लिए आसानी हो सके और इनके बच्चियों के लिए आसानी हो सके, क्योंकि वो बाहर जाती हैं तो इनकी इज़्ज़त का भी काफ़ी सारा मसला है। तो सबसे पहले आप अपनी टीम को बुलाएं और इनके घर पर एक हैंड पंप लगवाएं। आज ही हम अपनी नलके वाली टीम को बुलाते हैं और बाबा जी का जो पानी का मसला है इंशाल्लाह आज ही हल करते हैं और जल्द से जल्द बाबा जी को खाडे के साथ तैयार हैंड पंप मुहैया करेंगे। जी नाज़रीन कराम, आप में से कोई भी हमारा प्यारा बहन भाई हमारे इस बाबा जी के लिए दवाइयों का इंतजाम करवाना चाहे, राशन का इंतजाम करवाना चाहे, इनके घर में कोई भी बेहतरी लाना चाहे, तो फौरी तौर पर हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन साहब के साथ ताउन करें ताकि हम इस फैमिली के लिए बेहतरी ला सकें, अपने इन बाबा जी के लिए आसानी ला सकें, जिनकी सांसें आप देख रहे हैं कि टूट रही हैं, दमे की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में है, नजर का मसला है, जवान बच्चियों का साथ है। तो कोई भी बहन भाई आगे बढ़ना चाहे तो फौरी तौर पर हमारी टीम से रब्ता कर सकता है। हमारे इस प्यारे भाई से जो हमारी टीम वादा करके गई थी, हमने यहाँ पर एक हैंड पंप लगवा दिया है और इस सदका जारिया को लगवाने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ तावन किया है सबा नौरीन साहिबा ने, और उन्होंने ये सबील लगवाई है अपने बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद अली मरहूम साहब के लिए। अल्लाह ताला इस सबील के एक एक कतरे का सवाब हमारे प्यारे भाई मोहम्मद अली मरहूम साहब के नामा अमाल में दर्ज फरमाए और जिन्हें जन्नत में आला रफा मकाम अता फरमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। माशाल्लाह उनकी बहनों ने सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ बहुत अच्छा ताउन किया है। पहले दिन से लेकर आज तक जितनी भी सबीलें उन्होंने लगवाई हैं, अल्लाह ताला ये सब तोहफे जन्नत में हमारे प्यारे भाई मोहम्मद अली साहब को पेश फरमाए। प्यारी बहन सबा नौरीन और फातिमा मिराज का अपने भाई से बेतहाशा प्यार और मोहब्बत है कि वो हर महीने सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ मुस्तहिक लोगों के घरों में सबीलें लगवाती हैं, सदका जारिया करती हैं अपने प्यारे भाई मोहम्मद अली मरहूम के नाम से। तो ये दोनों बहनें जिस पाक नियत के साथ ये कोशिश कर रही हैं, अल्लाह ताला उसका इनको अजर अजीम अता फरमाए, इन दोनों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पंजतन का साया हमेशा इन दोनों बहनों के घरानों पर बना रहे और इनके प्यारे भाई मोहम्मद अली साहब के दर्जात भी बुलंद हो। जो ये तोहफे जन्नत की तरफ इस प्यारी नियत के साथ रवाना कर रही हैं, यकीनन वहाँ इनके प्यारे भाई मोहम्मद अली साहब को मिल रहे होंगे। अल्लाह ताला इन्हीं सदका जारिया के सदके उनकी कब्र को रोशनी और नूर से मुनव्वर फरमाए। तो यहाँ पर हम किबला हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि मेरी प्यारी बहन सबा नौरीन के लिए, फातिमा मिराज साहबा के लिए दुआ फरमाएं और ख़ास तौर पर हमारे प्यारे भाई मोहम्मद अली साहब की बख्शिश के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या रब्बल आलमीन, सबा नौरीन साहिबा ने ये जो सदका जारिया किया, रब्बल आलमीन इसे अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन, शुरू दिन से लेकर आज के इस दिन तक जितने भी सदक़ात किए, खैरात की, ज़कात की, जितनी भी नेकियां की, या रब्बल आलमीन मेरी इस बहन सबा नौरीन साहिबा और इनकी बहन फातिमा मिराज साहिबा ने जितनी भी नेकियां की, रब्बल आलमीन सब नेकियों को अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन इन तमाम नेकियों का, इन खैरात का, इन ज़कात का सवाब मेरी इन प्यारी बहनों के प्यारे भाई मोहम्मद अली जो कि इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गए हैं, रब्बल आलमीन उनके नामा अमाल में दर्ज फरमा कर उन्हें जन्नत की बहारें अता फरमा, प्यारे नबी की शफ़ाअत उज़्मा नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन प्यारे नबी के हाथों जाम कौसर नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में प्यारे नबी की, सिद्दीकीन की, सालिहीन की, शुहदाए किराम की संगत अता फरमा। या रब्बल आलमीन अहले बैत उज़्ज़ाम की संगत अता फरमा। या रब्बल आलमीन मेरी इन प्यारी बहनों के कारोबार में बरकतें अता फरमा, इनके रिज़्क़ में बरकतें, रहमतें, वुसअतें अता फरमा, इनके इल्म, हिल्म, उम्र में मज़ीद बरकतें, रहमतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन इनको उम्र खिज़री अता फरमा। या रब्बल आलमीन शैतान के शर से, दुश्मन के शर से, हासिद के असर से, बदनज़र की बदनज़री से पनाह अता फरमा। या इलाहल आलमीन इनके हाल पे रहम फरमा, करम फरमा। या रब्बल आलमीन जिन मकासद को जहन में रख कर, जिन मकासद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ये सदक़ात की, ये खैरात की, या रब्बल आलमीन उन मकासद को पूरा फरमा, इनकी हर नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही व कासिम रिज़्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिक। ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਜੀ।
जी, हमारे इन प्यारे भाई साहब को जो सांस का मसला है वो इतना बोल भी नहीं सकते, फिर भी जितना वो बोल सकते हैं उतना वो हमारी प्यारी आपी सबा के भाई के लिए और हमारी प्यारी आपी सबा नौरीन साहिबा के लिए, फातिमा मिराज के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। बोल नहीं सकता जी, थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, थोड़े एहसान है बड़ा जी, केड़ा पानी का तुसीं जी जरिया मेरा बढ़ा दिता है जी, ते थोड़े बड़ी बड़ी मेहरबानी जी। जी थोड़ा भला होवे, मेहरबानी बाजी सबा दा भला होवे, ओदे भाई नु जन्नत अता फरमाए, जेड़ा पानी दा जरिया बना देता ना, मेहरबानी बड़ी बड़ी। माशाल्लाह हमारी जो प्यारी आपी हैं सबा साहिबा और फातिमा मिराज साहिबा, ये अपने भाई से बहुत ज्यादा बेलौस और बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। मुस्तकिल तौर पर हर महीने मुख्तलिफ सफेद पोश फैमिलियों के लिए, जरूरतमंद और मुस्तहिक लोगों के लिए अपने प्यारे भाई के नाम की सबीलें लगवा रही हैं मुसलसल कुछ अरसा से। तो अल्लाह ताला इन दोनों बहनों को भी अपने फजल और करम के साए में रखे, इनके रिस्क जान माल में बरकतें अता फरमाए। ये इनकी अपने भाई से मोहब्बत है, सबीलें लगवा रही हैं, सदका जारिया कर रही हैं और यही तोहफे जन्नत की तरफ छोटे छोटे जो ये रवाना कर रही हैं, यकीनन इनके भाई को वहाँ मिल रहे होंगे और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कामिल मगफरत फरमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। माशाल्लाह इन दोनों बहनों का प्यार देखकर आप यकीन माने कभी कभी हमारी सारी टीम जो है, आंखें जो है वो नम हो जाती हैं कि इतनी ज्यादा भी कोई बहन अपने भाई से मोहब्बत करती है। ये दोनों बहनें मुसलसल अपने भाई के जाने के बावजूद, इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बावजूद उनके पीछे ये नेकी के काम कर रही हैं। तो अल्लाह ताला इन दोनों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, इनकी आल औलाद, इनकी सारी फैमिली पर अपनी खैर बनाए रखे। तो आप भी इस तरह के नेकी के कामों में हिस्सा ले सकते हैं। आगे बढ़िए और फौरी तौर पर हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन से राब्ता कीजिए और इस गर्मी के मौसम में नेकियां इकट्ठी कीजिए। किसी भी एक जरूरतमंद, मुस्तहिक और सफेद पोश फैमिली के लिए पानी का इंतजाम करवाइए। तो अल्लाह ताला आप सबको इस तरह की नेकियों का हिस्सेदार बनने की तौफीक अता फरमाए।